क्या आपने कभी अपने बच्चे की आंखों में देखा है और अचानक दिल के अंदर कुछ ऐसा हिलता हुआ महसूस किया है जिसे शब्दों में बांधना मुश्किल हो जाए? जैसे प्यार तो है ही, लेकिन प्यार से भी ज्यादा गहरा, ज्यादा पुराना और ज्यादा रहस्यमय। एक पल को लगता है जैसे ये रिश्ता आज से नहीं है, जैसे इस जीवन के शुरू होने से पहले भी आप इस आत्मा को जानते थे। और तभी मन में एक सवाल उठता है, यही बच्चा मेरे जीवन में क्यों आया? क्या ये केवल संयोग है या इसके पीछे कोई ऐसी योजना है जो हमारी समझ से कहीं ऊपर है? परमहंस योगानंद जी का एक वाक्य है जो सीधे आत्मा के दरवाजे पर दस्तक देता है, आपकी संतान आपका ही कर्म है। सुनने में ये वाक्य सरल लगता है, लेकिन इसके भीतर पूरी आत्मिक यात्रा छुपी है। पुनर्जन्म का संकेत, अधूरे सबक, पुराने बंधन और चेतना का गहरा रहस्य। ये सजा है, ये पुरस्कार है, या ये किसी दिव्य कहानी का अगला अध्याय है जो अभी खुल रहा है? आज हम इसी शिक्षा के दिल में उतरेंगे। हम समझेंगे कि बच्चा केवल आपकी जिम्मेदारी नहीं, आपकी आध्यात्मिक परीक्षा भी है, और कई बार आपकी सबसे बड़ी दया भी। मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि जिस दिन आप अपने बच्चे की उपस्थिति का अर्थ सही से समझ लेते हैं, उस दिन आपके रिश्ते का पूरा रंग बदल जाता है। भ्रम से स्पष्टता की ओर, बोझ से आशीर्वाद की ओर और शिकायत से जागरूकता की ओर। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नींव से। असल में कर्म होता क्या है? अधिकतर लोग कर्म शब्द सुनते ही डर जाते हैं। उन्हें लगता है कर्म मतलब सजा, दुख, बीमारी या कोई पुराना हिसाब जो अब चुकाना पड़ेगा। लेकिन योगानंद जी की दृष्टि में कर्म डराने वाली चीज नहीं, जगाने वाली चीज है। कर्म ईश्वर की सजा नहीं, कर्म आत्मा की पाठशाला है। कर्म केवल कारण और परिणाम का नियम है। आपका हर विचार, हर भावना, हर शब्द, हर कार्य एक ऊर्जा बनाता है, और वो ऊर्जा किसी न किसी रूप में लौट कर आती है। जैसे बीज मिट्टी में दबता है और समय आने पर फल बनकर सामने आता है। कर्म बाहर बैठा कोई न्यायाधीश नहीं है जो आपकी फाइल देख रहा हो। कर्म तो आपके भीतर का ही नियम है, आपकी चेतना के भीतर चल रही प्रक्रिया। इसीलिए कर्म को समझने का मतलब है खुद को समझना। योगानंद जी बताते हैं कि जैसे स्कूल में अलग अलग विषय होते हैं, गणित, विज्ञान, भाषा, वैसे ही जीवन में अलग अलग अनुभव होते हैं। रिश्ते, संघर्ष, सफलता, अपमान, प्रेम, वियोग। कभी अनुभव मीठे लगते हैं, कभी कड़वे, लेकिन हर अनुभव आत्मा को आगे बढ़ाने के लिए होता है। अब यहाँ एक और गहरी बात आती है। अगर आत्मा सीखने आती है तो सीख किसके साथ होती है? अकेले तो कोई पाठ पूरा नहीं होता। आत्मा रिश्तों के माध्यम से सीखती है। लाखों जन्मों में आपने अनगिनत आत्माओं के साथ संबंध बनाए हैं। किसी से गहरा प्रेम, किसी से तकरार, किसी से अधूरी बात, किसी से कोई वादा, किसी से कोई ऋण और किसी से कोई चोट। वही आत्माएं अलग अलग रूप में फिर लौटती हैं, कभी मां बनकर, कभी पिता, कभी बेटा, कभी बेटी, कभी दोस्त और कभी विरोधी। इसीलिए कुछ रिश्ते पहली मुलाकात में भी पुराने लगते हैं। बच्चा पैदा होते ही आप उसे देखकर रो पड़ते हैं, क्योंकि अंदर कहीं कुछ पहचान लेता है। ये केवल शरीर की पहचान नहीं, आत्मा की याद है। योगानंद जी कहते हैं, परिवार खून से नहीं, कर्म से बनते हैं। मतलब घर में जो लोग हैं वे केवल डीएनए से नहीं जुड़े, वे पुराने कारणों से जुड़े हैं। कुछ आत्माएं आपके पास प्रेम लौटाने आती हैं, कुछ अधूरा हिसाब पूरा करने, और कुछ आपको बदलने आती हैं। और बदलने का मतलब हमेशा अच्छा लगना नहीं होता। कई बार बदलने की प्रक्रिया चुभती है। अब सवाल यह है कि कुछ आत्माएं आपके बच्चे के रूप में ही क्यों आती हैं? क्योंकि बच्चा आपके जीवन में सबसे करीब होता है। वो आपके घर में रहता है, आपकी सांसों के आसपास रहता है, आपकी दिनचर्या के बीच में रहता है, और इसी कारण वो आपके भीतर छुपी चीजों को सबसे तेज बाहर निकालता है। कई बार जो आप खुद से छुपा रहे होते हैं वो आपके बच्चे के स्वभाव में उभर कर सामने आ जाता है। आपका दबा हुआ गुस्सा, आपके भीतर का डर, आपकी असुरक्षा, आपका अधूरा प्रेम, आपकी उम्मीदें, आपके पुराने घाव, सब कुछ बच्चे के व्यवहार के सामने आईना बन जाता है। इसलिए बच्चा केवल सीखने वाला नहीं होता, बच्चा सिखाने वाला भी होता है। हम सोचते हैं हम उसे सुधार रहे हैं, लेकिन कई बार वो हमें सुधार रहा होता है। जब वो जिद करता है वो आपको धैर्य सिखाता है। जब वो सवाल करता है वो आपको सोचने पर मजबूर करता है। जब वो आपकी बात नहीं मानता वो आपके अहंकार को चुनौती देता है। जब वो चुप हो जाता है वो आपके भीतर का खालीपन दिखाता है। और जब वो आपको बिना किसी कारण गले लगाता है वो आपको याद दिलाता है कि प्रेम शर्तों का मोहताज नहीं होता।
ये रिश्ता एक तरफा नहीं है, ये आत्मा और आत्मा का गठबंधन है, जहां दोनों एक दूसरे के जरिए अपने अपने पाठ पूरे करते हैं। योगानंद जी बहुत साफ कहते हैं, आप अपने बच्चे के मालिक नहीं हैं, आप उनके रक्षक हैं, मार्गदर्शक हैं, लेकिन मालिक नहीं। ये लाइन सुनने में आसान है, मानने में कठिन, क्योंकि माता पिता का मन कहता है मैं इसे अपने अनुसार बनाऊंगा, मैं इसे वैसा बनाऊंगा जैसा मैं चाहता हूं। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि कहती है, हर आत्मा अपना रास्ता लेकर आती है। आप रास्ते का बोर्ड बन सकते हैं, आप रोशनी बन सकते हैं, आप सुरक्षा बन सकते हैं, लेकिन आप उसके पैरों की दिशा तय नहीं कर सकते। आप उनके लेखक नहीं हैं, आप उनकी किताब में एक महत्वपूर्ण अध्याय हैं। आप शुरुआती पन्ने जरूर आकार देते हैं, लेकिन बाकी पन्ने उन्हें खुद लिखने हैं। और यही वो जगह है जहां कई घरों में तनाव पैदा होता है, क्योंकि माता पिता नियंत्रण चाहते हैं और आत्मा स्वतंत्रता चाहती है। अब आइए उस हिस्से पर जाएं जो सबसे ज्यादा दर्द देता है, जब संतान के साथ रिश्ता मीठा नहीं रहता, जब दूरी आने लगती है, जब बच्चा बदल जाता है, जब वो आपकी बातों का उल्टा करता है, जब आप कहते हैं ये मेरा बच्चा होकर भी मेरे जैसा क्यों नहीं है, या फिर आप मन ही मन कहते हैं मैंने क्या गलती की जो मुझे ऐसा बच्चा मिला। यहां योगानंद जी की शिक्षा हमें कठोर नहीं करुणामय बनाती है। वो कहते हैं ये कर्म का टेस्ट है, और टेस्ट का मतलब ये नहीं कि आप हारने के लिए बने हैं। टेस्ट का मतलब है यहां आपकी चेतना को ऊपर उठाने का मौका है। कभी कभी बच्चा आपके भीतर के धैर्य को इतना खींचता है कि आप टूटने लगते हैं। कभी वो ऐसी बातें कह देता है जो आपका दिल घायल कर देती है। कभी वो ऐसे रास्ते पर चलने लगता है जो आपको डराता है। और तब माता पिता दो रास्तों पर खड़े होते हैं। पहला रास्ता क्रोध, नियंत्रण, अपमान, तुलना और कठोरता का। दूसरा रास्ता जागरूकता, प्रेम, सीमा, समझ और सही मार्गदर्शन का। कर्म को पछतावे से नहीं बदला जा सकता, कर्म को केवल सही कर्म से बदला जा सकता है। अगर आपका बच्चा आपको गुस्सा दिलाता है तो जवाब में और गुस्सा देने से पुराना चक्र मजबूत होगा। लेकिन अगर आप सजग होकर धैर्य चुनते हैं तो चक्र टूटने लगता है। अगर वो दुख देता है और आप प्रतिशोध नहीं प्रेम और स्पष्टता चुनते हैं तो कर्म हल्का होता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप हर गलत व्यवहार सहें। आध्यात्मिकता का मतलब कमजोर होना नहीं है। आध्यात्मिकता का मतलब है दृढ़ रहकर भी करुणामय रहना, बच्चे को सही और गलत का ज्ञान देना, सीमाएं बनाना और उसे जिम्मेदारी सिखाना। ये भी प्रेम ही है, लेकिन ये सब क्रोध की आग से नहीं, चेतना की रोशनी से होना चाहिए। कई बार माता पिता सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि वे बच्चे को अपनी इच्छाओं का बोझ बना देते हैं। वो कहते हैं तुम वही बनो जो मैं नहीं बन पाया, या तुम वही करो जिससे मुझे समाज में मान मिले। और बच्चा भीतर से घुटने लगता है। फिर वो या तो विद्रोह करता है या टूट जाता है। योगानंद जी का संदेश है बच्चे को लक्ष्य नहीं मार्ग दीजिए, उसे अपने सपनों का गुलाम मत बनाइए, उसे उसकी आत्मा की आवाज सुनने दीजिए। क्योंकि अगर आप उसकी आत्मा की दिशा रोकेंगे तो वो किसी न किसी रूप में संघर्ष करके ही बाहर निकलेगा, और वही संघर्ष घर की शांति तोड़ देगा। अब एक और बेहद जरूरी बात, कुछ बच्चे बहुत सरल होते हैं, बहुत प्रेमी, बहुत आज्ञाकारी, और कुछ बच्चे कठिन होते हैं, जिद्दी, तेज, संवेदनशील, कभी कभी आक्रामक भी। अक्सर लोग कहते हैं ये बच्चा तो पिछले जन्म का दंड है, लेकिन योगानंद जी की भाषा इतनी नकारात्मक नहीं है। वो कहते हैं कठिन आत्माएं अक्सर आपकी सबसे बड़ी ट्रेनिंग होती है। वे आपको भीतर से तोड़ने नहीं, भीतर से गढ़ने आती हैं। वे आपके अंदर छुपी कमजोरियों को बाहर लाती हैं ताकि आप उन्हें पहचान कर बदल सकें। कई बार एक कठिन बच्चा माता पिता को भीतर से इतना परिपक्व कर देता है कि वे अपने ही पुराने स्वभाव को छोड़ देते हैं। वे अधिक शांत हो जाते हैं, अधिक सचेत हो जाते हैं, अधिक करुणामय हो जाते हैं, और यही आत्मा का विकास है। इसलिए अपने बच्चे को लेबल मत दीजिए, उसे समस्या मत बनाइए, उसे संदेश समझिए। ये सवाल पूछिए, ये आत्मा मेरे अंदर किस गुण को जगाने आई है? धैर्य, निस्वार्थता, साहस, क्षमा, अनुशासन या सत्य बोलने की ताकत? जब आप ये सवाल पूछते हैं तो आपकी नजर बदल जाती है, और नजर बदलते ही रिश्ता बदलने लगता है। अब व्यावहारिक स्तर पर आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले बच्चे को सुनना सीखिए। केवल उसके शब्द नहीं, उसके भाव सुनिए। कई बार बच्चा गुस्सा दिखाता है लेकिन उसके अंदर डर छुपा होता है। कई बार वो जिद करता है लेकिन उसके अंदर असुरक्षा होती है। दूसरा, प्रतिक्रिया देने से पहले रुकिए। एक छोटा सा विराम आपको गुस्से से बचा सकता है और आपके कर्म को सही दिशा दे सकता है। तीसरा, तुलना बंद कीजिए।
हर तुलना बच्चे के मन में एक घाव छोड़ती है। चौथा, अपने घर में प्रेम का वातावरण बनाइए, जहां गलती करने पर सुधार मिले, अपमान नहीं। और पांचवा, अपने भीतर भी साधना रखिए। योगानंद जी कहते हैं, माता पिता का मन जितना शांत होगा, बच्चे का मन उतना सुरक्षित होगा। अगर घर में रोज तनाव है, झगड़ा है, चिल्लाना है, तो बच्चा उसी ऊर्जा में बड़ा होगा। लेकिन अगर घर में प्रार्थना है, संयम है और प्रेम है, तो बच्चा भीतर से मजबूत होगा। ये मत सोचिए कि आपका बच्चा आपकी सुनता नहीं, वो आपके शब्द नहीं सुनता, वो आपकी ऊर्जा सुनता है। आप जो है वही वो सीखता है। अंत में फिर वही बात, आपकी संतान आपका ही कर्म है, लेकिन इसे डर की तरह मत लीजिए, इसे अवसर की तरह लीजिए। ये वाक्य कहता है, ये रिश्ता यूं ही नहीं बना, ये आपकी आत्मा की यात्रा का हिस्सा है। और अगर आप इसे समझकर निभाते हैं, तो आपका घर केवल परिवार नहीं रहेगा, वो एक छोटा सा आश्रम बन सकता है, जहां आत्माएं एक दूसरे को ऊंचा उठाती हैं। अगर ये विषय आपके मन को छू गया है और आप चाहते हैं कि हम इस कर्म, पुनर्जन्म और संतान के रिश्ते की और गहरी परतें खोलें, तो कमेंट में लिखिए पार्ट 2 चाहिए, क्योंकि इस विषय में अभी बहुत कुछ बाकी है। ऐसे रहस्य, ऐसे संकेत और ऐसी समझ जो आपके रिश्तों को बिल्कुल नई दृष्टि दे सकती है।